Hello students, let's see this question. The question says 1 gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to the equation. ये equation के according ग्रेफाइट का कंबशन किया गया है, ठीक है। बर्न करना मतलब कंबशन करना, यानी कि ग्रेफाइट सॉलिड जो है, कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम हीट ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट लिया है, यानी कि मास ऑफ ग्रेफाइट कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम पर मोल, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/12 मोल्स, ठीक है, इतने मोल्स होंगे। अब कह रहे हैं कि इस ग्रेफाइट को, जो कि 1 ग्राम या बोलो 1/12 मोल है, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया गया है इतने टेम्परेचर पर, इतने टेम्परेचर पर। ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन, यानी कि T1 कितना था, 298 केल्विन था, और T2 कितना था, 299 केल्विन था। इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 केल्विन। हाउ डू यू कैलकुलेट, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, वैसे तो डायरेक्ट है, T2 माइनस T1, दैट इज आपका हो जाएगा 1 केल्विन, क्लियर। कह रहे हैं इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर मोल। हीट कैपेसिटी को हम क्या कर दें, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दें, और ये किसका है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का है, तो मैं यहाँ पे सी बी लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये कितना है, 20.7 किलो जूल पर केल्विन, या कह रहे हैं व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 180 एम, मतलब सेम कंडीशंस पे डेल्टा एच निकालना है आपको इस रिएक्शन का, क्लियर। तो अब देखिए, अगर ये रिएक्शन हुआ है, क्योंकि ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सो ये जो एनर्जी इससे रिलीज होगी, उस एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगी, ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से बोल दूं कि हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको मैं क्यू बोल दूं, इसको क्यू सी बोल देती हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर ने हीट अब्सॉर्ब कितना किया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, तो आप इसका क्या फॉर्मूला लिखने वाले हो बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए, कि कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज, ठीक है, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर चेंज। हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 20.7 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल पर केल्विन, और डेल्टा टी कितना दे रखा है, 1 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20.7 किलो जूल आ गया। अब देखो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हो रहा है, तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर ने जितनी भी एनर्जी अब्सॉर्ब की है, इसका मतलब इस रिएक्शन ने उतनी एनर्जी रिलीज की होगी। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड बाय द कंबशन रिएक्शन, बाय द कंबशन रिएक्शन, या कंबशन रिएक्शन, दैट इज Q सिंपली इट इज इक्वल्स टू QC होगा, QC के इक्वल होगा, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर वही हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है जो रिलीज हुई होगी, और रिलीज होगी क्योंकि कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शंस ऑलवेज सॉरी एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, -20.7 किलो जूल, राइट। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज है तो ऑब्वियसली माइनस का साइन ही लग जाएगा इसके आगे। सो मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस क्या हो जाएगा इसका, आपका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ये QC लिखा हुआ है ना, या तो मैं इसको QC की इक्वल ना लिखूं, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, ठीक है, माइनस ऑफ QC, सो बात बराबर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब हीट रिलीज हमें पता चल गया, ठीक है, हीट रिलीज हमें पता चल गया। अब ये जो हीट रिलीज हो रही है, ये किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। सो यानी कि दिस Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा U होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, दैट इज आपका -20.7 किलो जूल हो जाएगा, ये किलो जूल होगा। अब ये किसके लिए आ रहा है, 1 ग्राम के लिए आ रहा है, पर ग्राम के लिए आ रहा है,
ठीक है, पर ग्राम के लिए आ रहा है। सो आप या तो यहाँ पे ऐसे करो कि इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये भी किलो जूल पर ग्राम हो जाएगा। m की वैल्यू m नहीं, मैंने w से रिप्रेजेंट किया है ना इसको, सो इट इज कर दो w मल्टीप्लाई सी बी इंटू डेल्टा टी, मतलब 1 मल्टीप्लाई 20.7 इंटू 1 कैलोइन, सो ये जाएगा 20.7 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। बट हमें पर मोल्स में आंसर देखना है, ठीक है, तो पर मोल्स में ये पर ग्राम में आया है, तो एक ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 1/12, ठीक है, 1/12 होते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, -20.7 किलो जूल मल्टीप्लाइड बाय द 12, ठीक है, 12 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अब देखो इस पूरे रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। अब गैसियस प्रोडक्ट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 मोल प्रेजेंट है, और रिएक्टेंट में ग्रेफाइट सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, तो इसका कितना 1 मोल है, सो इट इज 0। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0। सो व्हाट अनदर फॉर्मूला वी नो is that delta H is equals to delta U plus delta Ng, RT होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। सो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डेल्टा U के इक्वल आएगा, यानी कि डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा U विच इज इक्वल्स टू -20.7 किलो 20.7 मल्टीप्लाई 12 किलो जूल पर मोल है। अब बस आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 20.7 मल्टीप्लाइड बाय दी 12, इट इज 248, इट इज 2 माइनस टाइम्स ऑफ 248.4 किलो जूल पर मोल। अब अगर आप मैं इसको नियरेस्ट लिख दूं, इसको नियरेस्ट आंसर लिखूं तो क्या आ जाएगा, -248 किलो जूल पर मोल, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट आएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन really very well. Thank you.